सुप्रभात बच्चों। पाठ 13 जादूगर पाशा और चांद। जादूगर पाशा और चांद ये कविता आज हम पढ़ेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे। और हाँ बच्चों, आप इस कविता को अच्छी तरह से सुनकर इसके एक एक शब्द का अच्छे से उच्चारण करेंगे, ठीक है। और फिर आप इस कविता को अच्छी तरह से याद करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जादूगर पाशा और चांद। जादूगर बच्चों वो व्यक्ति होता है जो अपनी क्रियाओं द्वारा आश्चर्यजनक काम करता है, यानी जादू करता है, ठीक है। और पाशा जादूगर का नाम है और चांद तो आप जानते हो आसमान में होता है। तो चलिए हम ये शुरू करते हैं। घूम चुके थे सारी दुनिया पाशा, अब थी शीतल चांद पर जाने की आशा। जादू से बनाया एक सुंदर रॉकेट, चले चांद पर भरकर पॉकेट। कितनी रातें कितने दिन, थक गए पाशा गिन गिन गिन। आखिर दिख ही गया चांद, पाशा की आई अब जान में जान। पहुँच वहाँ यह जाना भेद, चांद तो भैया ना है सफ़ेद। दिखे गड्ढे पहाड़ बड़े, ना थे जंतु ना पेड़ खड़े। पाशा को जब ठंड खली, बोले अपनी धरती ही भली। झट भैट रॉकेट में चांद को छोड़, चल दिए पाशा धरती की ओर। आइए बच्चों, हम इस कविता की पंक्तियों का अर्थ जानते हैं। घूम चुके थे सारी दुनिया पाशा। पाशा जो थे वो सारी दुनिया, दुनिया यानी ये समस्त संसार, घूम मतलब सैर करना, ठीक है। वो सारी दुनिया को घूम चुके थे, सारी दुनिया का सैर कर चुके थे। अब थी शीतल चांद पर जाने की आशा, लेकिन अब उनकी आशा थी, आशा यानी उम्मीद, इच्छा। अब उनकी इच्छा थी कि वो शीतल, शीतल यानी ठंडा, चांद बहुत ठंडा होता है, तो अब उनकी आशा थी, उनकी इच्छा थी कि वो चांद पर जाएं। जादू से बनाया एक सुंदर रॉकेट। उन्होंने अपने जादू से एक सुंदर रॉकेट बनाया। रॉकेट मतलब जो ऊपर की तरफ उड़ता है, उड़ने वाला, तेज़ी से उड़ने वाला एक यंत्र होता है जिसे हम रॉकेट कहते हैं। और उन्होंने अपनी जादू से बनाया, क्योंकि वो जादूगर थे इसलिए उन्होंने अपनी जादू से एक रॉकेट बनाया। चले चांद पर भरकर पॉकेट, फिर अपनी पॉकेट यानी अपनी जेब में कई सारे चीज़ों को रख के उसको भर के वो चांद पर चले। कितनी रातें कितने दिन, जाने कितनी रातें कितने दिन जो हैं बीत गए। थक गए पाशा गिन गिन गिन, गिनते गिनते पाशा थक गए। कितनी रातें कितने दिन, थक गए पाशा गिन गिन गिन। रॉकेट से तो जा रहे थे लेकिन इतना टाइम उन्हें लग रहा था कि वो दिन बीत गए, रात बीत गए। वो गिनते जा रहे थे कि आज इतना दिन हो गया, आज रात हो गई। आखिर दिख ही गया चांद, पाशा की आई अब जान में जान। आखिर मतलब अंत में उन्हें चांद दिख गया। और जब उन्होंने चांद देखा तो उनकी जान में जान आई, क्योंकि उनकी इच्छा थी ना चांद पर जाने की। तो जब उन्होंने चांद को देख लिया तब उनकी जान में जान आ गई। पहुँच वहाँ यह जाना भेद, चांद तो भैया ना है सफ़ेद। जब वे वहाँ पहुँच गए तब उनको ये भेद यानी रहस्य, ये राज पता चला कि चांद भैया सफ़ेद नहीं है। जब वो वहाँ पहुँच के उन्होंने देखा तब उनको पता चला कि चांद तो सफ़ेद ही नहीं है। दिखे गड्ढे पहाड़ बड़े, ना थे जंतु ना पेड़ खड़े। उसमें बहुत सारे गड्ढे दिख रहे थे, बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे थे, और उस पे ना तो जंतु थे, जंतु यानी जानवर, चलने फिरने वाले कोई जंतु नहीं थे, और ना पेड़ खड़े, और ना ही वहाँ पर पेड़ खड़े थे। पाशा को जब ठंड खली, बोले अपनी धरती ही भली। और जब उनको ठंड खली मतलब ठंड खलना मतलब अच्छी नहीं लगना, जब उनको ठंड अच्छी नहीं लगी तब वो बोले कि भैया अपनी धरती ही भली है, वापस चलते हैं धरती पर।
और ऐसा विचार उनके मन में आते ही झट बैठ रॉकेट में चाँद को छोड़ उन्होंने चाँद को छोड़ दिया और रॉकेट में बैठ गए। चल दिए पाशा धरती की ओर और रॉकेट में बैठकर अपनी धरती की ओर चल दिए। तो बच्चों, ये कविता आपको अच्छी लगी? जादूगर पाशा और चाँद। चाँद पर जाने की सबको इच्छा होती है, लेकिन इस कविता द्वारा आपको पता चल गया कि आपकी धरती ही अच्छी है, तो इसलिए चाँद पे जाने की आशा छोड़ दें और अपनी धरती पर ही खुशी से रहें।